ओवैसी साहब को बहुत से मुसलमान वोट देते हैं और जो हमारा ये चुनाव होने जा रहा 27 का, ये तो मैं तो यही चाहता था और यही चाहता हूँ कि भले से उनसे बात करके और अलायंस में उनको भी रखा जाए, ताकि कहीं भी हमें कोई भी लैकुना छोड़ना नहीं है 27 में। कि हमारी पार्टी के एक बड़े नेता का दबाव अखिलेश यादव जी के ऊपर था और उन्होंने ज़बरदस्ती करके मेरा टिकट कटवा दिया किसी और को। जैसे 2012 में एक वादा था समाजवादी पार्टी का कि हमारी सरकार आई तो मुसलमानों को 18% आरक्षण मिलेगा, फिर वो चीज़ उसका फिर दोबारा नाम ही नहीं लिया गया, तो इसका खामियाजा थोड़ा। ये सवाल आप मेरी ज़बान से मत कहलवाइए, मेरी पार्टी की सांसद है इस वक्त जी। ये तो आप जनता से पूछिए, जनता क्या मानती है। फैज़ान फ़ारूक़ी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। लगातार आप हमारे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। इसी बीच मैं आप पहुंचा हूं एक मुरादाबाद की जानी मानी शख्सियत, पेशे से डॉक्टर और एक चर्चित सांसद, पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन साहब, जो लगातार एज ए डॉक्टर तो जनता की सेवा करते ही आए हैं। 2019 से 2024 तक एक सांसद मुरादाबाद के लिए रहते हुए भी उन्होंने लोगों की खिदमत की। साथ में आपको बता दूं कि इमरान प्रतापगढ़ी इनके सामने सिर्फ 59,000 वोट ला सके और एक बड़ी जीत इन्होंने हासिल की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2024 में डॉक्टर साहब का टिकट जो है काट दिया गया। हम उसी चीज़ को लेकर बात करेंगे और भी आगे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बड़ी जीत और एक बड़े नेता बनकर उभरे थे, चाहे संसद में बोलना हो या फिर मीडिया के सामने बोलना हो। उसके बाद आपको के साथ ऐसा क्या हुआ, थोड़ा आपको फील होता है कि ये कहीं ना कहीं आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है? देखिए, मैं इस शहर का मेयर भी रहा हूँ और मेयर रहते हुए मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बेस्ट सिटी का अवार्ड दिया था मुरादाबाद को। फिर एमपी रहा, एमपी में जो परफॉर्मेंस में ये रही सबको मालूम है। मैं हमेशा हक़ और इंसाफ की बात करने वाला इंसान हूँ, वो मैं करता रहा था और आज भी कर रहा हूँ। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि हमारी पार्टी के एक बड़े नेता का दबाव अखिलेश यादव जी के ऊपर था और उन्होंने ज़बरदस्ती करके मेरा टिकट कटवा दिया, किसी और को दे दिया गया। अखिलेश यादव जी आखिर वक्त तक ये चाहते थे कि मैं कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ लूँ, चाहे मैं संभल से लड़ूँ या मेरठ से लड़ूँ या मुरादाबाद से लड़ूँ। तो वो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उन्होंने बाद में भी मुझे टिकट भेजा, लेकिन जो भी टिकट लेके आए थे उन लोगों ने रामपुर में जानबूझकर डिले कर दिया और मुझे 3 बजे इन्फॉर्म किया कि आप जल्दी से डीएम साहब से बात कर लें, आप अपना टिकट, हम कागज़ लेके आ रहे हैं और आपके व्हाट्सएप पे हमने भेज दिया है। डीएम साहब से बात करी, उन्होंने कहा कि अब तो देर हो गई, 3 बज चुके और मैं प्रेस करने जा रहा हूँ, और मैंने ईमेल भी कर दिया। बहरहाल अल्लाह को मंजूर नहीं था। मैं मुसलमान हूँ और मेरा ये ईमान है कि जो कुछ भी इंसान का लिए होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, उसकी रज़ा में हम सब राज़ी रहते हैं। कहीं ना कहीं आपके बयानों में ऐसा झलकता है कि आपके माइंड में और आपकी सोच में ओवैसी साहब को लेकर काफ़ी पॉजिटिविटी है। जिस तरह से आपने पिछला बयान दिया कि वो भी कम्युनल ताकतों को हराने के लिए आते हैं ओवैसी साहब, वहीं आपके जो मुखालिफ लड़ते हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब, वो बीजेपी की बी टीम या फिर वो बीजेपी का साथ देने आते हैं, इस तरह के बयान देते हैं। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? ओवैसी साहब का क्या रोल है यूपी चुनाव 27 में? देखिए, मैंने सिर्फ इस बात को कहा है कि सेकुलर वोट बंटना नहीं चाहिए जी। ओवैसी साहब को बहुत से मुसलमान वोट देते हैं और जो हमारा ये चुनाव होने जा रहा 27 का, ये विधानसभा के चुनाव हैं। इस चुनाव में 5 से 10 हज़ार वोट की भी बहुत बड़ी अहमियत होती है। तो अगर वो उनको भी वही वोट मिलता है जो सेकुलर ताकतों को मिलता है, मुस्लिम वोट मिलता है, तो हम क्यों बंटने दें? तो मैं तो यही चाहता था और यही चाहता हूँ कि भले से उनसे बात करके और अलायंस में उनको भी रखा जाए, ताकि कहीं भी हमें कोई भी लैकुना छोड़ना नहीं है 27 में। हमें तो सांप्रदायिक शक्तियों को हराना है,
रहा सवाल इस बात का वो किसकी टीम है किसकी नहीं है, ये तो अल्लाह को ही पता है क्या है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सेकुलर ताकतों के साथ अगर वो आ जाते हैं तो वोट नहीं बटेगा। अच्छा, जिस तरह से मैं फिर उसी चीज़ पर आता हूँ, इमरान प्रतापगढ़ी साहब बयान देते हैं ओवैसी साहब के खिलाफ और उससे उनको कुछ खास फ़ायदा होता तो नहीं है, तो क्या आप समझते हैं एक शायर और एक नेता दो अलग चीज़ें हैं? शायरी के लिए भीड़ इकट्ठी करनी अलग चीज़ है और वोट के लिए भीड़ इकट्ठी करनी अलग चीज़ है। अब देखिए, हम सब लोग मोदी जी के ख़िलाफ़ बयान देते हैं जी। हम बीजेपी के ख़िलाफ़ बयान देते हैं और जाहिर सी बात है हम कोई ऐसे बयान देने से जनता खुद जज करती है कि सच्चाई कहाँ पे क्या है। उन्होंने क्या बयान दिया इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं उस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मुरादाबाद के आपको लगता है कि मुरादाबाद की डेवलपमेंट है, तो आपने खुद सांसद रहते हुए क्या फ़र्क देखा और अब जो मौजूदा सांसद है उसमें क्या अंतर नज़र आया? क्योंकि जाहिर है सरकार तो आपके समय में भी बीजेपी की थी, अब भी बीजेपी की है। देखिए, ये सवाल आप मेरी ज़बान से मत कहलवाइए। मेरी पार्टी की सांसद है इस वक्त जी। ये तो आप जनता से पूछिए, जनता क्या मानती है। सारे सांसद कोशिश यही करते हैं कि उनके क्षेत्र में डेवलपमेंट हो। मैंने जितनी कोशिश करी वो आउट ऑफ लिमिट जाके मेरे काम हुए और काम करे सरकार ने भी, क्योंकि मैं जेन्युइन काम कराता था। क्या आपकी 27 में कोशिश रहेगी चुनाव लड़ने की विधानसभा के? देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। जी। मेरे नेता अखिलेश यादव जी हैं, अगर उनका आदेश होगा तो मैं लड़ूंगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। क्या सर आपको लगता है कि 2027 चुनाव में जो विधानसभा चुनाव हैं यूपी के, उसमें समाजवादी किसी तरीके से सरकार बना सकती है? क्या फैक्टर होंगे वो सरकार बनाएंगे? यकीनी तौर पे समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। किन फैक्टर्स? आप ज़मीनी हकीकत देखिए, आप पत्रकार हैं, आप आज जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के और देश के, मिडिल क्लास बिजनेसमैन किस जगह पे खड़ा है, लाखों लाखों लोग देश छोड़ के बाहर क्यों सेटल हो रहे हैं, अपना कारोबार ले जा रहे हैं, कारोबार में किस कदर दुश्वारियां आ रही हैं, हमारा नौकरियां कहाँ चली गई, रोज़गार कहाँ चला गया, महंगाई आसमान पे पहुंच गई। डेवलपमेंट के नाम पे हमने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम नहीं करा। जैसे आम देश आगे बढ़ रहे हैं वैसे हम भी बढ़ रहे हैं। सिर्फ फार्मूला इनके पास हिंदू मुसलमान का है। ये हिंदू मुसलमान कर करके लोगों को धार्मिक ब्लैकमेल कर लेते हैं और लोग धार्मिक भावनाओं में बह जाते हैं। मेरा अपने हिंदू भाइयों से आपके माध्यम से सवाल है कि अगर सीए आ गया, 3 तलाक का बिल आ गया, कहीं बुरक़े की परेशानी, कहीं मस्जिद और मदरसों की परेशानी, हिंदू भाइयों को क्या मिल गया इससे? क्या महंगाई कम हो गई? क्या उन्हें रोज़गार मिल गए? क्या खुशहाली आ गई? और जितने भी होशमंद हिंदू भाई हैं उनको ये दिख रहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द अगर इस देश का नहीं रहा तो देश बर्बाद हो सकता है। और हम कभी भी महाशक्ति नहीं बन सकते जब तक हमारे अंदर सांप्रदायिक सौहार्द होगा, तभी हम महाशक्ति भी बन सकते हैं। सर, आपको ने जैसे टिकट की बात की थी अपने, तो क्या आपको लगता है कोई भी पार्टी हो चाहे, क्योंकि आप समाजवादी से हैं, पार्टी में टिकट को लेकर ट्रांसपेरेंसी कम है? नहीं, ट्रांसपेरेंसी क्या, वो तो पार्टी अपने लेवल पे सारी इंक्वायरीज करती है, जिससे पार्टी समझती जीत सकते हैं उसे टिकट दे देती है। एक वो वक्त होता है कि जब लहर होती है, अब उसमें पार्टी जिसको भी टिकट दे दे वो जीत जाता है, तो वो तो लहर के ऊपर है। अब हमें दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी की लहर है, अखिलेश जी के साथ हिंदू समाज भी बहुत जुड़ गया है और पीडीए वाले जुड़े हुए हैं। आज पीडीए के लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, आरक्षण के साथ आज जो कुछ भी खिलवाड़ की जा रही है, सबके सामने है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं सर, जैसे 2012 में एक वादा था समाजवादी पार्टी का कि हमारी सरकार आई तो मुसलमानों को 18% आरक्षण मिलेगा, फिर वो चीज़, उसका फिर दोबारा नाम ही नहीं लिया गया।
तो इसका खामियाजा थोड़ा भुगतना पड़ा है। ऐसा नहीं है, दोबारा नाम नहीं लिया गया। जो हम स्टेट लेवल पे कर सकते थे वो हमने करा। आरक्षण करने के लिए पार्लियामेंट से बिल पास होता, कानून पास होता, क्योंकि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर भी अखिलेश जी ने ये डायरेक्शंस दी थी एज ए चीफ मिनिस्टर कि जितने भी सरकारी काम हो रहे हैं, ठेके हो रहे हैं, उसमें कम से कम 20% मुसलमानों को ठेके दिए जाएं। आप इंक्वायरी कर लीजिएगा। तो जहाँ तक वो समाजवादी पार्टी सबके साथ इंसाफ की बात कर सकती है, वहाँ तक करती है कानून के दायरे में। तो ये मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर ST हसन साहब, जो हमेशा से अपने जवाबों को बेबाकी से जवाब देते हैं और आज भी उन्होंने हर जवाब बेबाकी से दिया। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।